Hello dear students, good morning. Jai Shri Krishna. Myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my educational YouTube channel AIM Education. So my dear students, in our previous lecture we seen that the redox reaction. What is the redox reaction? And the redox reaction on the basis of the transformation of oxygen and hydrogen. But today we will discuss about the redox reaction on the basis of electron transfer method. It means some reactions in which hydrogen and oxygen both are absent. Then how can we understood the redox reaction? Then we have to understood the redox reaction on the basis of electron transfer method. अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, अगर आपको बोला जाए कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है तो कौन सी ऑक्सीडेशन होगी, कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड का ही हाथ पकड़ना होगा। ठीक है। सो बिफोर स्टार्ट दैट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट। रेडी? अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझने में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे ये रेडॉक्स रिएक्शन समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच हाइड्रोजन हैज ए एटॉमिक नंबर 1 and helium, which is the first inert gas, has atomic number 2. Ready? And lithium is the element of group number 1. Beryllium element of group number 2. This is the group number 13, group number 14, 15, 16, 17, and the 18th group, it means inert gas group. So you can see these are the elements in which group number 1 lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, etc. In group number 2 beryllium, magnesium, calcium. Group number 13 boron, aluminium, gallium. यहाँ हमने group number 3 से group number 12 तक हम लिखे नहीं है, सिर्फ इनके बेस पे हमें सिर्फ देखना है। In group number 14 carbon, silicon, germanium, tin is present. In 15 nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the elements of the periodic table. So each and every elements of periodic table wants to get stable electronic configuration like inert gas. जैसे हम लोग पढ़ाई करते, मतलब आप लोग पढ़ाई करते हो, क्यों करते हो भाई? सिर्फ मौज शौक के लिए नहीं। आप लोग पढ़ाई इसलिए करते हो क्योंकि आप पढ़ लिख के अच्छे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। और कोई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूंगा। अरे ये सब झूठ है। डॉक्टर बन जाएगा तो बाद में वो पैसा कमा सकता है और वो हक है उसका, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है। तो आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, क्योंकि आपका गोल है कि आपको लाइफ सेट करनी है, बहुत ही अच्छी जिंदगी जीनी है, आपके परिवार के लोगों को बहुत अच्छे से आपको रखना है। इसलिए आपको पैसे की जरूरत है, रुपए की जरूरत है, और वो कमाने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी। ठीक है। तो हमारे लाइफ का गोल क्या है? तो हम अपनी नजदीक वाला जो कोई ऐसा इंसान है जिसे हम स्टेबल इंसान बोलते हैं, मतलब हमारे कोई नजदीक में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वो आप देखोगे कि आपके नजदीक कोई एक ऐसा डॉक्टर है जो अच्छा कमाता है और उसका नाम भी अच्छा है, वेल्थ भी अच्छी है, तो आप उसके जैसे बनना चाहोगे। अगर आपको डांसर बनना है तो आप ऋतिक रोशन देखोगे, रेमो डिसूजा और माइकल जैक्सन जैसे भी आप बनना चाहोगे। आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे आपको आइडियल मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे हम अपनी नजदीक वाले आइडियल जैसे बनना चाहते हैं और उसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स इनर्ट गैस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। Each and every elements of the periodic table wants to get the stable electronic configuration like its nearest inert gas. So what is the electronic configuration of helium? So the electronic configuration of helium is 2 0. 2 electrons are present in first orbit, 0 electrons are present in second orbit. While in neon, electronic configuration of neon is 2 8. रेडी? मैं ये दोनों एग्जांपल लिखता हूं, जैसा इन लोगों में, मतलब ये एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा वैसा ही
दूसरे एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में है वैसी प्रोसीजर देखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ये पहले एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज दिखाएगा वही वैसे ही प्रॉपर्टी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में देखने को मिलेगी। देखते हैं हम क्या होता है आगे। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल द एलिमेंट्स वांट्स टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to see the hydrogen which has atomic number 1, and atomic number 1 means one proton and one electron is present in this hydrogen. So hydrogen has one electron and its nearest inert gas is helium. Nearest inert gas is helium. Here you can see neon. So two electrons are present in helium. So hydrogen can gain one electron from the another source and get electronic configuration like helium 2,0 because यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1,0। ठीक है, मगर हाइड्रोजन को क्या करना होगा, हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन करता है। तो क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट, सपोज एलिमेंट ई है और वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है, तो क्या होगा, ड्यू टू द गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम द नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज और आयन। इफ एनी स्पीसीज रिमूव वन इलेक्ट्रॉन then it will form positive charge on it. It means it becomes positively charged species or ion. It means if the element gain one electron then it can show the reduction reaction, right? हमने जो अगले लेक्चर में देखा था reduction reaction की definition में, if electron gain during the reaction then it will give the reduction process, and if any element remove the electron then it can show the ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ऐड होना, इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, नेगेटिव चार्ज बन जाना, वो रिडक्शन प्रोसेस होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे और पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो इट विल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर दिस एलिमेंट ई, राइट। बट you can see hydrogen will gain the one electron and get stable electronic configuration like helium, क्योंकि अगर हमें इनर्ट गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इन लोगों को बनानी है, ठीक है, ये एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसी ही बनानी है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इफ द हाइड्रोजन विल गेट द वन इलेक्ट्रॉन, gain one electron, then it will becomes the negative charge species -1. This is the oxidation number of hydrogen during the process. If hydrogen has -1 charge, suppose if hydrogen will get 1 electron and get -1 charge, then the oxidation number of this hydrogen is become -1. Charge is -1. Or another possibility, क्या करते हैं रूटीन लाइफ में, कई लोग आपने देखा होगा कि पैसे कमाते नहीं है, सपोज उसके पास कोई सोर्स नहीं है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं या तो फिर सक्सेसफुल नहीं रहते, तो कोई दिमाग वाले लोग ऐसा भी करते हैं कि वो साधु बन जाते हैं। दुनिया छोड़ छाड़ के, संसार को छोड़ छाड़ के, मोह माया को छोड़ के किसी अच्छी सी जगह पे ढूंढ के दाढ़ी के बाल बना लेगा और वो साधु बन जाएगा। हंसी की मजाक की बात है, मगर वो क्या होगा कि वो संसार को, ये संसार से बेचैन हो गया कि चलो मुझे यहाँ पे नहीं रहा, ये सब लोग पैसे के पीछे भागते, मुझे वो कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा, साधु बन जाएगा। हाइड्रोजन में भी कुछ ऐसा है, हम जैसे पैसों के पीछे भागते हैं तो ये एलिमेंट सब इलेक्ट्रॉन के पीछे भागते हैं। हाइड्रोजन सोचेगा साला एक ही इलेक्ट्रॉन है मेरे पास अभी, और उसके इनर्ट गैस की तरह होने के लिए मुझे दूसरे के पास से लेना होगा, अगर मैं लेता हूं तो माइनस बन जाऊंगा, अगर नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन दूसरा भी एक रिएक्शन दिखा सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो H+ भी बन सकता है। ठीक है, so if hydrogen remove one electron then it will become the +1 charged. It means the oxidation range of oxidation state for hydrogen is -1 to +1. It means either during reaction hydrogen will become -1 charged species or it will become +1 charged species by the gaining or the donating electrons. ठीक है, so this is the range of oxidation number, क्योंकि उसको बनना है इनर्ट गैस की तरह। ठीक है, अभी हम सीधा चलते हैं लिथियम पे। देखना अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है लिथियम। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 2 and 1, 2 1।
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ऐड हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, 1 इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड ऑर्बिट में। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6 एंड फ्लोरीन 2 7 एंड नियॉन 2 8। तो अभी ये सब क्या करने वाले हैं, उन लोगों को बनना है इनर्ट गैस की तरह स्टेबल। ये सभी एलिमेंट्स को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए लाइक इनर्ट गैसेस। सो व्हाट it has to do to get stable electronic configuration, it have to do, so the lithium which has 3 electrons, then lithium, if lithium wants to get stable electronic configuration like helium, अगर लिथियम को हीलियम की तरह होना होगा तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम सोचेगा कि चलो अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे रख के, हीलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे हीलियम के जैसा होना होगा तो मैं इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूंगा, ठीक है। सो द लिथियम will remove 1 electron and it will get the +1 charge. So the lithium will gain +1 charge by the donation of 1 electron and will get the stable electronic configuration like helium. So lithium can donate 1 electron and get stable electronic configuration like helium and will becomes Li+. दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लिथियम के पास दूसरी भी अपॉर्चुनिटी है। लिथियम के पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर नियॉन जैसा होना है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन करना होगा, मतलब उसके पास 3 है इलेक्ट्रॉनिक 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओवरऑल एटॉमिक नंबर इज 3 फॉर लिथियम एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 10, सो द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज 7। 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ पे लिथियम क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से खींच लेगा अगर पॉसिबल है तो, मगर हम पॉसिबिलिटी तो सोच सकते हैं। अगर उसको लिथियम की जैसा होना है, if lithium has to become stable like neon, then it has to gain 7 electron and it will become -7 charged. So this is the range of oxidation number for group 1, +1 to -7। ठीक है, कौन सा इजी होगा लिथियम के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? कौन इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी लॉकडाउन में? 1 इलेक्ट्रॉन खींचना है तो ठीक है, इजीली खींच लेगा, 2 भी होता तो ठीक होता, 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? अभी 7 इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय अगर 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे देते हो तो भी हम इनर्ट गैस बन जाएंगे। इनर्ट गैस की जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा। रेडी? Okay, so lithium easily can donate 1 electron. So in 100% cases in any reaction, lithium will become +1 charged species. अभी जैसा लिथियम में होगा वैसा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सभी में होगा। इसलिए हमें एक ग्रुप वाली डिस्कशन की है, पहला एलिमेंट जो बताएगा वही सब बताएंगे, ठीक है। Now you have to see the beryllium. For beryllium, you can see in beryllium the atomic number is 4, and if it wants to become stable like helium, then helium has atomic number 2। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 2, हीलियम में 2 0, तो बेरिलियम को क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। देखिए बच्चों, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये टॉपिक के लिए ही मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप ये समझ जाओगे तो आपको ये टॉपिक पढ़ने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में आज ही घुस जाने वाला है, आई एम श्योर, राइट? सो इफ beryllium wants to get stable electronic configuration like helium, then it has to remove 2 electron, and after donation of 2 electron it will become +2 charged species. Or it has another opportunity to get stable electronic configuration like neon, but neon has atomic number 10 and electronic configuration 2 8, where beryllium has 2 2. So to get stable electronic configuration like neon, beryllium has to gain 6 electrons. You can see here 4 एटॉमिक नंबर है, 10 होना है, 10 इलेक्ट्रॉन खींचना है, 10 इलेक्ट्रॉन करना है, 4 तो अवेलेबल है, तो अभी कितने बचे? 6। So beryllium has to get 6 electrons. To gain 6 electron it will become -6 charged. कौन सा इजी होगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं या तो 6 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं? सिंपल सी बात है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। तो ये बेस पे आप सोच सकते हो कि बेरिलियम कोई भी कंपाउंड में आप देख लेना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सभी के सभी एलिमेंट्स, ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स आर नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड ईच एंड एवरी अल्कलाइन अर्थ मेटल shows a positive +2 charge in their compounds, like CaSO4, calcium has +2, beryllium hydroxide, BeOH twice, beryllium has +2 charge, magnesium carbonate, MgCO3, magnesium has +2 charge.
In any compounds of these elements of alkaline earth metal, each and every alkaline earth metal possess the +2 charge because of this concept. कई बच्चों को शायद कंफ्यूजन भी होगा कि सर ऑलवेज ये सब +1 क्यों +2 क्यों दिखाते हैं, यही कॉन्सेप्ट की वजह से। ये सभी के सभी +1 ही दिखाएंगे। आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, NaCl Na+1, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na+1, सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम +1, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 सोडियम +1, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH Na+1, ये सभी के सभी +1 ही दिखाएंगे उसके कंपाउंड में। नेक्स्ट वन फॉर ग्रुप नंबर 13, यू कैन सी द बोरॉन। The total electrons in boron is 5 because of the 5 atomic number, in which the electronic configuration for boron is 2 and 3. And its nearest inert gas, helium and neon, in which if boron wants to get stable electronic configuration like helium, then boron has to lose 3 electrons to get this to electronic configuration 2 0. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तीनों को निकालना होगा। चलो निकलो यहाँ से, हीलियम जैसा होना है अभी हमें। तो क्या करेगा, बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर 2 है, 5 है, यहाँ पे हीलियम के पास 2 है, तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा और बन जाएगा +3। सो बोरॉन विल बिकम +3 चार्ज्ड स्पीसीज ड्यूरिंग रिएक्शन बाय द डोनेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और अनदर पॉसिबिलिटी, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर वो नियॉन जैसा बनना चाहता है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोरॉन हैज अ 5 इलेक्ट्रॉन, नियॉन हैज अ 10 इलेक्ट्रॉन, देन बोरॉन हैज टू गेन 5 another electrons to get the stable electronic configuration like neon. So if boron gain 5 electron from the another sources, then it will become -5 charged species. So this is the range of oxidation number of this group's element. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होगा +1 से -7, ग्रुप 2 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होगी +2 से -6, ग्रुप 13 खास देखना यहाँ पे 13, ग्रुप 13 की रेंज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन नंबर या तो चार्ज की रेंज होगी +3 से -5। अभी हम देखते हैं कार्बन के लिए। देखो यहाँ पे कार्बन के लिए, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6। नाउ if this carbon wants to get stable electronic configuration like helium, then helium has 2 electrons and carbon has 6, so carbon has to lose 4 electrons। तो देखते हैं हम कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है, तो कार्बन बन जाएगा +4 चार्ज्ड स्पीसीज। And another possibility, carbon has 6 electrons, and if it wants to get stable electronic configuration like neon, then neon has 10 electrons, 2 8, and here 2 4. Then carbon has to gain 4 electrons also. So if it will gain the 4 electron from the another sources, then it will become -4 charged. So this is the range for oxidation number, range of oxidation number for carbon. You can see here. Ready? अभी मैं ये बीच में एक लक्ष्मण रेखा दौड़ रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। क्यों, आप सोचोगे क्यों ये आपने बीच में बना दिया? क्योंकि ये कॉलम ऐसी बनाई है कि यहां से आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज है वो बाद में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कार्बन को बीच में ऐसे लक्ष्मण रेखा इसलिए ड्रॉ कर दी है क्योंकि आप देख सकते हो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है क्योंकि वो +4 भी बना सकता है, -4 भी बना सकता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। एक्चुअली carbon never lose 4 electron and carbon cannot gain 4 electron. It means carbon neither lose 4 electron nor gain 4 electron. It means carbon cannot form +4 charged species or -4 charged species because it required higher ionization enthalpy and electron gaining enthalpy. ठीक है, इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस होगा, मगर डिटेल में वहां हम देख लेंगे। मगर अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, लूज भी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा कार्बन? कार्बन बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी ड्यू टू द 4 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 करने के लिए। सो कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन विथ अनदर स्पीसीज एंड गेन टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 बाय द फॉर्मिंग ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड। रेडी? ओके, आगे देखते हैं, नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन हैज टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ 7 एटॉमिक नंबर, बट हीलियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। So if nitrogen wants to get stable electronic configuration like helium, then it has to remove 5 electrons from the nitrogen.
अभी यहां से जो पूरा का पूरा गेम है वो पलट जाएगा. नाइट्रोजन, इफ नाइट्रोजन लूज 5 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम +5. And another possibility, if nitrogen wants to get stable electronic configuration like neon, then it has only 10 electron and here nitrogen has 7 electron. Then nitrogen has to gain only 3 electron. Then it will become -3 charged species. If gain 3 electrons and becomes 2 8. Ready? मैं यहाँ ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ, ठीक है. तो भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन के पास 2 पॉसिबिलिटी. अगर नाइट्रोजन को बोला जाएगा कि भाई नाइट्रोजन तुझे हीलियम जैसा भी बनना है तो बन सकता है और नियोन जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो वो भी हो सकती है, मगर तेरे पास 2 रास्ते हैं. आइदर यू कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. अभी 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कौन करेगा? इससे बेटर है कि 3 इलेक्ट्रॉन खींच लेते किसी के पास से. 5 इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा भाई? इससे बेटर है कि 3 इलेक्ट्रॉन खींच के -3 हो जाते हैं. ये इजी रहेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए. उससे बेटर है कि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ठीक है. सो द नाइट्रोजन विल बिकम नॉट इलेक्ट्रॉन डोनर बट इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन गेनर नाउ. तो यहां से पासा इसलिए पलट रहा है क्योंकि आपने कार्बन की ये साइड वाले सभी ग्रुप देख लिए. यहां पे ये सब क्या करते हैं देखो, +1 -7. अगर -7 मींस 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है या तो +1 एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. इट मींस दिस लिथियम ग्रुप, इट मींस ग्रुप नंबर 1 becomes इलेक्ट्रॉन डोनर. In group number 2 you can also say here, see here, -6 + 2. 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना हो, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर. बोरॉन ग्रुप 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना है या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी रहेगा. तो दिस ग्रुप नंबर 13 also becomes electron donor but group number 15 becomes electron gainer. Now we can see here for oxygen. Oxygen has atomic number 8, helium has 2. So if it wants to get the stable electronic configuration like helium, then it will form +6 charge by the donation of 6 electron. Or if it wants to get the stable electronic configuration like neon, then it has to gain 2 electrons, then it will become -2. What is easy? Gaining of 2 electron. So in most of cases you can see the oxygen has -2 charge like H2O. H2O, oxygen has -2 charge. In any compound like H2SO4, sulfuric acid, oxygen has -2 charge. Like NaOH, sodium hydroxide, oxygen has -2 charge. In any compound, in almost cases, oxygen will gain -2 charge because it is more easier to gain 2 electron as compared to lose 6 electrons. ऑक्सीजन इजीली +6 नहीं बन सकेगा. 6 इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा भाई? उससे बेटर है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी के खींच लेते हैं, उसका जो होगा देखा जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वन, ग्रुप नंबर 17 में बात करते हैं. अरे ये तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर अभी फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए. अभी ये 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आ गए हैं तो फ्लोरीन 10 बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इजीली खींच सकता है. अगर हीलियम के जैसा होना होगा तो फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा बच्चों. सो फ्लोरीन कैन नॉट इजीली डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन. हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं मगर वो करना नहीं करना हो तो उनके बस की बात है. और फ्लोरीन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर -1 चार्ज and becomes the stable get the stable electronic configuration like neon. क्योंकि यहाँ पे 2 7 है, 9 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है दूसरे सोर्स के पास से तो वो 10 हो जाएगा. ओके, तो आप ये सब देख लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब कौन से वाले हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले. ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 17. All of these elements are electron gainer. Where group number 1 to 13, all of these are electron donor.
right? All of these are electron donor. Group number 1 to 13 and group number 15 to 17 are electron gainer, where group number 14 will form covalent bond, 4 covalent bond with another species and complete its octet state. अभी हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कहां से कहां बढ़ जाएगी। देखो आप यहां पे देख लो, अगर आप ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 के पास जाते हो तो क्या होगा। ग्रुप नंबर 1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ग्रुप नंबर 2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इन दोनों में से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? ये वाला ग्रुप नंबर 1, बिकॉज उसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करेगा, मगर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है, जल्दी से डोनेट कर देगा और इनर्ट गैस जैसा बन जाएगा। यहां पे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए। इसको उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, 3 के बदले 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, 4 के बजाय 5, 5 के बजाय 6, 7। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 17 की ओर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, व्हेन वी मूव ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 13, व्हेन वी मूविंग ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 17, when we moving group number 1 to 17, electron donation capacity decrease and उसकी वजह क्या होता जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते तो कुछ तो करना होगा ना रिएक्शन के लिए, क्योंकि उन लोगों को बनना है कैसा, इनर्ट गैस के जैसा। तो वो क्या करेंगे, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते तो डोनेट करेंगे। Now you can see here, when we moving from group number 1 to group number 17, electron donation tendency, electron donation capacity decrease, then electron gaining capacity increase, because you can see here 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है। अभी यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 7 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा इजी होगा। देखिए 6 की बजाय 5, -5, -4, -3, -2, -1, फ्लोरीन वाला तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको इनर्ट गैस के जैसे होना है तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो आप क्या करोगे, अरे 7 इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा भाई, उससे बेटर है कि किसी एक को बुला के 2 थप्पड़ लगा के 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो हो जाएंगे हम इनर्ट गैस जैसे, उसका जो होना देखा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, when we move group number 1 to group number 17, electron gaining capacity increase. So you can write here, when we moving group number 1 to 17, electron gaining capacity increase. Now electron gaining tendency, it means इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होगी वो जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कहा जाएगा। The element which has the electron gaining tendency is higher, then it will becomes more electronegative. So you can see the electron negativity is depend upon the electron gaining tendency, electron attraction tendency. So when we move group number 1 to group number 17, electron negativity increase because the electron gaining tendency also increase. So you can see here, electron, when we moving group number 1 to 17, electronegativity increase, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। चलो अभी हम देखते हैं, आप ये पॉइंट समझ लेते हो तो उसके बाद अभी हम ये पॉइंट, मतलब
रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड कैसे हम समझ पाते हैं। चलो अभी डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, आप इजीली समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सपोज मैं रिएक्ट करता हूं मैग्नीशियम को, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। क्या बन जाएगा? तो वो हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। दिस इज द वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इट मींस in this reaction, reduction and oxidation, both type of these reactions are included. But how can we judge which one is oxidation and which one is reduction? Because oxygen and hydrogen both are absent. So we can judge on the basis of electron transformation method by using this point. ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। सोडियम है ना, सोडियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मैग्नीशियम है 282, क्लोरीन होगा 287 एंड आर्गोन है 288। तो आप देखिए एक बार, सोडियम को किसके जैसा होना है? नियोन जैसा। तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, ठीक है, इसके जैसा ही हुआ। मैग्नीशियम को क्या करना है? 28 बनना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर इसको आर्गोन जैसा होना है तो 8 बनाना पड़ेगा, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम हो जाएगा +2 रिएक्शन के दौरान। और क्लोरीन क्या करेगा? ये देखिए क्या होगा, इजी कौन सा है उसमें से, +7 या -1? -1 बनना इजी होगा। तो क्लोरीन क्या करेगा? ये 7 है ना, तो 8 बनाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन खींचना है या तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये सिंपल सी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मुझे तभी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे जब सामने वाला कोई ऐसा इंसान होगा, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो मेरे पास से वो 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। या तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन गेनर एलिमेंट तभी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है जब उसके सामने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, ठीक है। इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन गेनर बोथ कैन रिएक्ट विथ ईच अदर and by the electron transformation method it will give redox reaction. इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन गेनर को दे देगा और दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और वो दोनों रेडॉक्स रिएक्शन से प्रोडक्ट बना देंगे। देखते हैं अभी क्या करते हैं, दोनों को हाफ रिएक्शन से देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम को रिएक्ट करना है क्लोरीन के साथ। अभी क्या होगा, आपको यहां पे देखना होगा, जो भी एग्जांपल देता हूं आपको यहां पे देखना होगा और ये आपको दिमाग में बिठा लेना होगा, क्योंकि आपको कोई भी रिएक्शन देने वाला हूं मैं अभी। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे देखोगे, मगर एग्जाम में तो ये आपको बना के नहीं देंगे, तो आपको दिमाग में कैप्चर करके रखना है। अभी देखना होगा इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको पीरियोडिक टेबल में याद करना है, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में राइट साइड अवेलेबल है, राइट साइड, आपकी राइट साइड में, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो तो इस पे डिपेंडेबल है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज पे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, व्हिच वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन एंड मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट मींस इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मैग्नीशियम, आप देखो मैग्नीशियम कहां है? ग्रुप नंबर 2 में। और ये क्या करेगा, या तो रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इजी कौन सा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन सी हियर मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन and it becomes positively 2 charged ion and donate 2 electron. This is the oxidation half reaction. Oxidation half reaction, ठीक है। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अभी ये रहेगा नहीं, वहां पे स्टेबल नहीं रहेगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मैंने आपको पहले ही बोला एटमॉस्फेयर में फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी क्या होगा, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेन बाय क्लोरीन। अभी क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा अरे भैया मैं तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हूं, आपने तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो आपका क्या सॉल्यूशन होगा, कोई बात नहीं क्लोरीन, तेरा जैसा एक और तेरा दोस्त लेके आ जा, दोनों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके सैचुरेट हो जाओ, ठीक है। सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2Cl, इट मीन Cl2, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी Cl2 ही मिलेगा आपको फ्रीली फॉर्म में, ठीक है। Cl2 विल रिएक्ट will gain with this 2 electron which is donated by the magnesium, then it will form 2 Cl minus, because 1 Cl has 287. After gaining of 2 electron it will become 288. The electronic configuration of magnesium is 282 and it will become 28 after donation of 2 electron.
So this reaction is reduction half reaction because this chlorine gained 2 electrons. So this is the reduction half reaction. So the summation of this overall reaction, you can see here, magnesium plus, it is solid in nature, plus Cl2 gas, then it will give Mg plus 2 and Cl minus 2 moles. Overall we can write here MgCl2. क्यों? क्योंकि अगर ये Mg+2 होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो इनर्ट गैस जैसी हो गई, मगर ये आयन अनस्टेबल बन जाएगा ना, इट विल बिकम अनस्टेबल आयन. Mg+2, it has a +2 charge, so to stabilize it will gain, attract the negative charge. But you can see these 2 electrons are gained by the chlorine, and chlorine will become negatively charged ion, and which complete the octet state and get the stable electronic configuration like neon. So ये दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया. अभी एक दूसरे की हेल्प की है तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि उन दोनों के बीच के संबंध अच्छे हो जाएंगे. ठीक है, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और आयोनिक बॉन्ड की वजह से आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा MgCl2. ठीक है. सो इन दिस रिएक्शन यू कैन सी magnesium will oxidize, so it show the oxidation half reaction, and chlorine will reduce into reduction half reaction, right? But which element is act as a reducing agent and which act as a oxidizing agent? मैंने अगले लेक्चर में पहले ही बोला था. ठीक है, तो जो रिड्यूस होता होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मैग्नीशियम बोलेगा कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैं ऑक्सीडाइज हो गया. तब क्लोरीन क्या बोलेगा, तूने ये 2 इलेक्ट्रॉन तभी निकाले भाई जब मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे पास से गेन किए हैं. ठीक है. सो chlorine will become oxidizing agent because it reduce. So this chlorine becomes oxidizing agent. And this magnesium becomes reducing agent. Right? So oxidation overall this reaction is redox reaction. So we can write the oxidation and reduction reaction. What is oxidation? Donation of electron, and reduction, it means gaining of electron, and oxidation reaction, it means it will act as a reducing agent. And the reduction reaction, it means it will act as a oxidizing agent. So we can say the species during the reaction donate electron, then it will oxidize and it will become reducing agent, right? And the species which gain electron during the process, then it will reduce, but it is act as a oxidizing agent. Clear? So let's discuss the another example. अभी मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के देता हूँ, आपको समझना है कौन सा वाला कंपाउंड बनने जा रहा है. ठीक है. Now when sodium will react with the sulfur, then what will be the product? So you can see sodium is present in first group यहाँ पे, and sulfur is present in 16th group. It means right in this periodic table on the right side. So the sulfur is more electronegative than sodium, then it will gain 2 electrons. आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज है ना वो याद रखनी होगी, क्योंकि सिर्फ यही टॉपिक पे नहीं, आप आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा कि भगवान के जैसी लगने वाली है, आपको बहुत यूजफुल होगी. तो ये याद रखना होगा आपको बनाना पड़ेगा. याद रखोगे तो कुछ नहीं याद नहीं रहने वाला है, बनाना पड़ेगा. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इज -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +1. तो सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है. तो अभी ये रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं. सोडियम
will donate one electron and lose one electron and convert into Na plus ion. This is the oxidation half reaction. हाफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पूरी रिएक्शन तो रेडॉक्स होने वाली है, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ हो गई, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो खींचेगा सल्फर. अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं सल्फर. अभी सल्फर तो इलेक्ट्रॉन गेनर है, वो एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, मगर सल्फर बोलेगा अरे यार एक से क्या होगा, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो सोडियम क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, मैं 2 मोल के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर लेता हूँ. So these 2 sodium atoms, 2 moles of sodium molecule atoms will donate 2 moles of electron and converting into 2 moles of Na plus, and this 2 mole of electron will gain by the sulfur, 1 mole sulfur, and give as minus 2 charged species. And this is the reduction half method, half reaction. So the overall reaction is 2 moles of sodium, 1 mole of sulfur gives Na plus, 2 moles of Na plus and S minus 2. It means Na2S, sodium sulfide, and this is the redox reaction. तो आप देख सकते हो, this is the redox reaction on the basis of electron transfer method. ठीक है. So our product is Na2S, right? So here sodium is oxidized. यहाँ आपको डायरेक्ट ऐसी ही रिएक्शन दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, सिर्फ यही दिया गया होगा क्वेश्चन में. मगर आपको तभी दिमाग की बत्ती जलानी है, और आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये पॉइंट को, ये जो चार्ट है उसको आपको कैप्चर करके रखना होगा और आपको याद करना होगा कौन सा वाला राइट साइड है, और राइट साइड वाला होगा वो माइनस होगा, हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा. जो लेफ्ट साइड में होगा एलिमेंट वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. कितना डोनेट करेगा, कितना गेन करेगा, वो तो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज पे. क्लियर? ओके. सो द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एंड रिडक्शन ऑफ सल्फर. सो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? ठीक है. तो चलो बच्चों, अभी अब सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए, बाकी और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप इजीली समझ सको. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड. चलो बच्चों, अभी हम अगला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वो थोड़ा टिपिकल होगा, मगर ये टॉपिक की वजह से आप कोई भी एलिमेंट अगर आपको यहाँ पे लिख के देते हैं तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा वो भी आप इजीली लिख सकते हो. इसकी प्रोडक्ट कौन सी होगी देखते चलो. Aluminium is present in left side from the oxygen. So aluminium is present on group number 13. तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है, और ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो यू कैन सी हियर aluminium can donate 3 electrons. Okay, and it will become plus 3 charged species and 3 electron lose, then it will give oxidation half reaction. ठीक है. तो अब क्या होगा, अभी एक ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन बोलता है कि चलो मैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं और O-2 हो सकता हूं. ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा. मगर ये रिएक्शन में दिक्कत होगी, ये इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस हो रहे हैं. तो भी क्या होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होने वाले हैं उतने इलेक्ट्रॉन को गेन होना ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एटमॉस्फेयर में. तो क्या होगा, अभी इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, आपको थियोरिटिकली ये जो डिजिट है, ये दोनों डिजिट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. इट मींस we have to multiply by 2 this reaction, and we have to multiply by 3 to this reaction. So if we react by 2, then 2 moles of Al plus 3 and 6 electrons. मतलब अगर हम 2 moles of aluminium use करते हैं, if we use the 2 moles of aluminium, then it will give 2 moles of Al plus 3 ion and lose 6 electrons, and that 6 electrons will gain by the oxygen, and 1 oxygen can gain 2 electrons, then 3 oxygen will gain 6 electrons and give 3 moles of O-2. Then overall reaction is
2 moles of aluminium and O2. We have total 3 oxygen atom, but we have molecule. Then if we multiply by 3 by 2, then 3 by 2 it means 1.5. 1.5 into 2, so overall 3 oxygen atom. Then it will give Al2O3. It means Al plus 3 2 times and O minus 2 3 times. So the charge is balanced. You can see here 3 into 2 plus 6 minus 2 into 3 minus 6. Al2O3 alumina. Overall reaction is redox. So the reaction is multiply by 2 multiply by 3, so Al2O3. Ready? So what is the oxidation reaction? Which one is reduction reaction? So this is the oxidation of aluminium, and here reduce oxygen. Oxygen give reduction reaction, and aluminium act as a reducing agent because it is oxidized. And this is the oxidizing agent. But let's discuss the simple trick to convert the product from these elements. अगर आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन ऐसे लिख के दे दिया, अगर आपको प्रोडक्ट डिसाइड करनी है तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको देता हूं. आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है. एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? Al+3 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है. ठीक है, यहां तुमने बैलेंस कर दिया है 6 इलेक्ट्रॉन को. ये इलेक्ट्रॉन के नंबर है ना, वो दोनों साइड सेम होने चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा? ये दोनों साइड जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, गेन होने वाला जितना डिजिट होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, और लूज इलेक्ट्रॉन जितने मोल होंगे वहां पे मल्टीप्लाई करना होगा. मगर मैं आपको सिंपल सी ट्रिक दे देता हूँ. ये एल्यूमिनियम बनाएगा Al+3, ऑक्सीजन O बनाने वाला है O-2. ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, टोपी घुमानी है. इसकी टोपी उसके सर. बात याद रखना बच्चों, इसकी टोपी उसके सर. मतलब ये इसकी जो -2 वाली टोपी है ना, वो इसके सर पे डाल दो, और ये +3 वाली टोपी है ये इसके सर पे डाल दो, ये डिजिट को. ठीक है, तो Al+3 वाला Al है, ये टोपी यहां पे पहना दो तो हो जाएगा Al2 एंड O3. हो गया Al2O3, इसकी टोपी उसके सर. क्लियर? तो सिर्फ आपको यही करना होगा. ठीक है, और बाद में आप बैलेंस कर लो डायरेक्टली. 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए. यहाँ पे 2 है तो हम क्या करते हैं 1.5 लिख देते हैं. सो 1.5 into 2 ओवरऑल 3. सिंपल सी बात है. तो चलो बच्चों, ये तो हमने बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख के मैंने आपको बताया, मगर अभी मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए अभी दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे. Suppose I have calcium, and when it is react with nitrogen, then what is the product? चलो टोपी घुमाओ आप. क्या होगा यहाँ पे? कैल्शियम क्या बनाने वाला है? अगर आपको याद नहीं है तो अब यहाँ पे देख सकते हो, मगर आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिख रहा हूँ वीडियो पॉज कर दो और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के देख लो. बाद में आगे वीडियो प्ले करोगे तो मैं आपको अभी आंसर लिख के देने वाला हूँ. ठीक है, so calcium can convert into Ca+2 by the removal of 2 electrons, so it will give oxidation reaction, and nitrogen will gain 3 electrons and it will convert into -3, so it will show the reduction reaction. So now क्या करना होगा? हमारी ट्रिक, इसकी टोपी उसके सर. ये ट्रिक कभी यूज होने वाली है जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होंगे. ठीक है, सो नाइट्रोजन विल गिव -3 चार्ज, ऑक्सीजन कैल्शियम +2. तो इसकी टोपी उसके सर के आधार पे हम लिखेंगे Ca3 एंड N2 कैल्शियम नाइट्राइड. राइट, सो नाउ बैलेंस द रिएक्शन. वी विल मल्टीप्लाई बाय 3. सो 1 calcium has +2 charge, so +2 into 3, so overall it will become +6 charge, and 1 nitrogen has -3 charge. Here 2 nitrogens are present, so -3 into 2 -6 +3 +6 -6 balanced. Right, so here calcium will become +2 charged species, nitrogen -3, so the calcium show the oxidation half reaction.
nitrogen will show the reduction half reaction. Ready? And calcium act as a reducing agent, and nitrogen act as a oxidizing agent. Right? So let's discuss the another example of redox reaction on the basis of electron transfer method. Okay, so let's discuss the last example for the redox reaction. So now you can see we have sodium and chlorine, and chlorine is more electronegative than sodium, so sodium will give +1 by the donation of 1 electron, and chlorine will gain 1 electron. By the gaining of 1 electron it will form -1 charge, right? So sodium will donate 1 electron and will give Na plus and 1 electron. This is the oxidation half reaction. And 1 chlorine will gain 1 electron and form Cl minus. And it will give the reduction half reaction. Clear? So we will get Na, but if you can see here we have 2Cl, then we multiply by 2, then it has to gain 2 electrons and it will give 2Cl minus. But to gain 2 electron we have to multiply by 2 to this sodium. Ready? So we will get 2Na plus Cl2, it gives 2 moles of NaCl, 2Na plus and 2Cl minus. So overall reaction is redox reaction. Ready? So multiply by 2, it will get the NaCl 2 moles, in which sodium oxidize, chlorine reduce. Sodium act as a reducing agent because it lose electron and gets oxidized, and chlorine act as a oxidizing agent because it is reduced, right? So you have to complete this redox reaction and you have to identify the oxidizing agent, reducing agent, which element is oxidized, which one is reduced. Ready? And write the final product of these reactions. So my dear students, I hope you can understand this topic, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड जो हमने एग्जांपल्स लिए वही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड है, मगर वो समझने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है? सो वी कंप्लीट दिस टॉपिक and in your next lecture we will discuss the another topic of the redox reaction. So till that lecture, my dear students, goodbye, take care, and Jai Shri Krishna.